हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जेनरिक वीडियो के इस सीरीज में मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं और वो बायोलॉजी से रिलेटेड है और इसके अंदर है जो टॉपिक वो है ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं जिससे और चर्चा भी होती रहती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो बड़ी कंफ्यूजन सी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि, तो ये कंफ्यूजन बार बार क्रिएट होती रहती है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई अलग अलग चैप्टर्स के अंदर आते रहते हैं। तो इसका एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट हमारे सामने होना बहुत जरूरी है। इसी के मद्देनजर मैं आज आपके सामने ग्लैंड्स को विस्तृत रूप से बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। इसे आप जब जब देखेंगे आपके ग्लैंड्स से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन होंगे सारी की सारी दूर हो जाएंगे, ये दावा है। चलिए जी, तो ग्लैंड्स क्या हैं, ग्रंथियां क्या हैं, तो क्या कहता है ये? तो ये है हमारा एक ऐसा ऑर्गन, ह्यूमन में या दूसरे एनिमल्स के बॉडी की बात कर लें इवन, तो इसमें क्या है कि ये एक ऐसा सिक्रीट करता है केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में किसी न किसी तरह यूज में आता है। कि मानव या जंतु शरीर का एक अंग जो शरीर में उपयोग के लिए विशेष रासायनिक पदार्थों को स्रावित करता है, उसका स्राव करता है, सिक्रीट करता है। अब ये बहुत अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में काम करता है। अगर इसकी कमी कुछ हुई तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए जी, तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स को दो मेजर टाइप में बांटा गया है। तो ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक हमारा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या चलो यहां पहले आ रहा है तो पहला हमारा है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे हम बहिःस्रावी ग्रंथियां के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। लेकिन बात तो वही आ गई कि सर हम इतना तो जानते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो चलिए हम यहां से इसको बांट लेते हैं कि इधर हम डिस्कस करेंगे बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में, इधर हम डिस्कस करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, और इधर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो बहिःस्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये होता है विद डक्ट, यानी कि इसकी अपनी नलिका होती है, अपनी नलिका होती है, और इसी नलिका के माध्यम से जो ये केमिकल बनाते हैं ना, उस नलिका के माध्यम से जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाते हैं। लेकिन है ना, विदाउट डक्ट, आप इसे क्या कहेंगे, विदाउट डक्ट, या सिंपली कह लो डक्टलेस। इनमें अपनी कोई नलिका नहीं होती है ना, नलिका नहीं होती है, नलिका नहीं होती है यहां पे। यानी इसके जो केमिकल्स बनते हैं वो टारगेट ऑर्गन तक या अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए फिर किसकी मदद लेंगे? क्योंकि इसकी अपनी नलिका तो है नहीं, यानी इनका अपना डक्ट तो है नहीं, तो ये फिर क्या है कि देयर सिक्रीशंस कैन pass from one place to another with the help of blood। तो ब्लड एक समझ लो पब्लिक कन्वेंस है, यानी मान लो इनके अपने पास गाड़ी, किसी, अब हम अपने समाज की बात करें कि किसी अगर पर्सन के पास अपनी गाड़ी नहीं है तो क्या वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते? क्या अपने मंजिल तक वो अपना सफर तय नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सूरत में फिर वो अपनी गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, तो पब्लिक कन्वेंस, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे शरीर में भी जो सरकारी गाड़ी है ये है ब्लड, यानी रुधिर, रक्त। तो क्या होता है, ये ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन को सीधा ब्लड में डाल देते हैं। ब्लड शरीर में चक्कर लगाता रहता है, जब वो उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है तो ये केमिकल वहां जाके अपना काम करना शुरू कर देता है
है ना। जैसे आप देखिए, आप बस में या ट्रेन में बैठते हैं तो बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, बहुत सारी जगह आती हैं, लेकिन दूसरे लोग मान लो चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, आप इंतजार करते हैं अपने बस स्टॉप या अपने रेलवे स्टेशन का। जब आपकी मंजिल पहुंच जाती है, आप उतर जाते हैं, ट्रेन और बस फिर आगे का सफर तय करना शुरू कर देता है, लेकिन आप अपनी जगह पर उतर जाते हैं। वैसा ही कुछ होता है जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ठीक है, इसके अंदर जो सिक्रीशन होता है इसे हम एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो सिक्रीशन है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से, बहिस्रावी ग्रंथि से जो सिक्रीट होकर निकलता है, उसे कॉमन नेम हम एंजाइम्स कहते हैं, और वही चीज इस केस में हार्मोन्स कहलाता है। ठीक है, तो जो केमिकल सिक्रीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से, हम उसे कहते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स को हम एक तरह से बायोकेमिकल मैसेंजर के नाम से भी जानते हैं। बायोकेमिकल मैसेंजर, मैसेंजर किसको कहते हैं? संदेश वाहक, जो संदेश लेकर जाता है और दूसरे को क्या संदेश है वो देकर वापस आ जाता है। लेकिन एंजाइम्स को हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट यानी कि एक तरह से कह लो तो जैव उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक, यानी जीवों में उत्प्रेरक के रूप में काम करने वाला। दैट्स वाई कॉल्ड जैव उत्प्रेरक, बायोकैटलिस्ट। तो ये क्या होता है? ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। जो चीजें धीरे धीरे होती, जो इसका डाइजेशन मान लो, पाचन धीरे धीरे होता है, ये उसको तेजी से करा देता है, लेकिन ये खुद उस दौरान कंज्यूम नहीं होता, यानी इसकी मात्रा कम नहीं होती, ये वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या है? बायोकैटलिस्ट की तरह से काम करता है। अगर एंजाइम्स हमारे शरीर में ना हो तो फिर बहुत सारे कार्य हमारे शरीर में नहीं होंगे। ठीक है, और वैसे ही हार्मोन्स भी है। हार्मोन्स ऑन ऑफ का काम करता है। जैसे बात करें, इंसुलिन एक हार्मोन है, सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से। अब वो इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। दूसरा हार्मोन सिक्रीट होता है, वो भी पैनक्रियाज से, ग्लूकागॉन। ये क्या करता है? अगर हम फास्टिंग में हैं और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है तो ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। लेकिन हार्मोन्स ये सिर्फ मैसेज देता है। तो इंसुलिन या ग्लूकागॉन जो कि एक हार्मोन है, ये सिर्फ मैसेज जाकर देते हैं। इंसुलिन क्या मैसेज देता है और किसको देता है? तो लीवर को ये मैसेज देता है, यकृत को, कि भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो रहा है, इसे कम कर। तो लीवर कहता है ओके साहब जी, अभी कम करते हैं। वो कम करने में लग जाता है, लेकिन लग जाता है तो लगा ही रहता है, फिर उसके बाद कम हो जाता है, रुक गया। फिर अब ग्लाइकोजन, अगर क्या होता है कि ग्लूकोज निकलता है लीवर में, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है। अब हम मान लो किसी वजह से फास्टिंग में है, खाया नहीं खाना बाहर से, तो ब्लड में ग्लूकोज जितना है वो तो शरीर के कामों में यूज हो रहा है, बाहर से ग्लूकोज नहीं मिला, तो जो जमा किया हुआ है अंदर, वहां से ग्लूकोज अब शरीर को देना होगा, लेकिन वो तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में इकट्ठा हुआ पड़ा है। अब वो कैसे बाहर आए, इसके लिए भी एक संदेशवाहक है, एक हार्मोन है। वो हार्मोन है ग्लूकागॉन। वो पहुंचता है लीवर को, कहता है भाई ग्लूकोज की कमी हो रही है खून के अंदर, तूने जो बना रखा है ना ग्लाइकोजन, इससे तोड़ और इसमें से ग्लूकोज निकाल के ब्लड में डाल। लीवर फिर कहता है ओके साहब जी, अभी शुरू कर देते हैं, आपने कहा, और काम शुरू। तो इस तरह से ये हार्मोन्स सिर्फ मैसेज देने का काम करते हैं, लेकिन एंजाइम्स कहता है चल मिल के काम करते हैं, है ना। हम इसे तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, सारा काम। तो इस तरह से तो एंजाइम कहां से निकलता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड से। हार्मोन्स कहां से निकलता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब अगर हम बात करें कि बहिस्रावी ग्रंथियों के कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ये आपके सामने आ रहे हैं। तो ये है, जैसे आप पहला देखें, लैक्राइमल ग्लैंड। जब खुशी होती है, गम होता है, दोनों ही सूरतों में कई बार हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, है ना। खुशी में भी आंखें भिगोती हैं, गम में भी आंखें जो है वो भीग जाती हैं। तो ये आंसू निकलती हैं जिस ग्लैंड से, वही कहलाता है लैक्राइमल ग्लैंड।
और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी इसका अपना डक्ट है, वहां से वो आंखों तक पहुंचता है। लीवर की बात करें, लीवर जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर, और ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये मुख्यतः बाइल बनाता है और उसको उस बाइल को इस गॉल ब्लैडर में इकट्ठा करके रखता है। दूसरा आप यहां देख रहे हैं, यह है आपका स्वेट ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड, जो कि ऑयल और स्वेट का सिक्रीशन करता है, पसीना और ऑयल। जैसे कई बार कहते हैं ना, यार फेस बड़ा ऑयली ऑयली सा है ना, काफी ऑयल आ जा रहे हैं, तो ये सिबेसियस ग्लैंड हैं। सिबेसियस ग्लैंड ये ऑयल सिक्रीट करते हैं स्किन को स्मूथ बनाए रखने के लिए, ठीक है, रफनेस ना आए। और यही आपके स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, जिस पसीने की ग्रंथि, जिससे पसीना निकलता रहता है, ठीक है। दूसरा यहां आपका है सेलिवरी ग्लैंड, जो हमारे माउथ के डिफरेंट पार्ट्स में होता है, कान के नीचे, जीभ के नीचे और निचले जबड़े के नीचे। तो ये पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये तीनों टाइप्स जो हैं सेलिवरी ग्लैंड्स के हैं, ये भी डक्ट वाले ग्लैंड्स हैं। अब ये बात करें तो ये है मेमरी ग्लैंड्स, यानी कि दूध की ग्रंथि, और ये जो खासियत दी गई है ये फीमेल्स के अंदर है, चाहे वो इंसानों की बात करें या दूसरे जानवरों की बात करें। तो मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं, इनमें भी अपना डक्ट होता है, उसी डक्ट से ये दूध जो है वो शरीर से बाहर आता है। तो ये जितने भी उदाहरण आप देख रहे हैं, ये सभी हमारे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के। एक्सोक्राइन यानी बही स्रावी ग्रंथि। चलिए जी, अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, ठीक है। अंग्रेजी में देखें तो सर से लेकर पांव तक हम इसकी बात करें तो हमारा पहले है पीनियल ग्लैंड, फिर हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के तौर पे भी जानते हैं। तो मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना जो कार्य है वो तो करता ही करता है, साथ में जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके कार्य के ऊपर, उनके वर्क के ऊपर, उनके फंक्शन के ऊपर भी नजर रखता है, कौन सही से कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसको एक्टिवेट करता है, भाई काम शुरू कर, काय को सीधा सीधा बैठा है, शुरू कर काम। तो ऐसा है। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड गले में होता है, थाइमस ग्लैंड सीने के आसपास, एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे किडनी के ऊपर होता है ना, टॉप ऑफ अ किडनी, पैनक्रियाज जो कि स्टमक के पास ही होता है, पैनक्रियाज सिंगल नंबर में है। और आपको बता दूं पैनक्रियाज, अगर हम ऐसे देखें ओवरऑल ग्लैंड्स की बात करें तो पैनक्रियाज जो है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे शरीर का। अगर हम बात करें तो पहला हमारा लीवर था, ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल्स की बात करें तो उसमें ओवरी, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और मेल की बात करें तो टेस्टिस यानी वृषण, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। हिंदी में देखें तो पीनियल ग्रंथि है ना, पीनियल ग्लैंड को पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, हाइपोथैलेमस, परावटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड, अवटु ग्रंथि यानी पैराथायराइड, थाइमस, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, अधिवृक्क ग्रंथि मतलब एड्रिनल ग्लैंड्स, वृषण यानी टेस्टिस, और अगर ये फीमेल होती तो यहां पर जो होता आपका ओवरी यानी अंडाशय होता, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो अब इन सबों की चर्चा फिजियोलॉजी में, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा पैनक्रियाज आएगा, लीवर भी आएगा। अब देखो पैनक्रियाज ऐसा है, इसे हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि पैनक्रियाज का एक पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, पैनक्रियाज का एक दूसरा पार्ट जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की खासियत पैनक्रियाज में होती है। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का वो पाचन में, डाइजेशन में मदद करता है। जो एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करता है, और ये कर नियंत्रण जो वो लेके आता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इन दोनों की मदद से करता है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो पता चल गई होगी। बाकी जो डिटेल में हम चैप्टर्स के अंदर, जिस भी चैप्टर से रिलेटेड ये सारे ग्लैंड्स आएंगे वहां पर हम पढ़ेंगे। अब अगर वहां पर बात आएगी कि ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अब किसी तरह की कोई कंफ्यूजन होगी।
तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही जेनेरिक वीडियो लगातार देखते रहिए, और भी वीडियोस आती रहेंगी, उन सब को वॉच करना है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेगा। नाउ थैंक यू वेरी मच।